भगवत प्राप्ति किसको होती है, भगवत प्राप्ति किसको नहीं होती। बिल्कुल सरलता से हम आपको समझा रहे हैं। देखो भगवत प्राप्ति कैसे होती है। आपने एक जगह मान लिया कि हम सब बात तो टाल सकते हैं, अपने गुरु की बात नहीं टाल सकते। अब माया आपको नहीं परास्त कर पाएगी। बस सब कुछ तो है, हम बड़े नीच हैं, पतित हैं सब, लेकिन अपने गुरुदेव की बात मैं नहीं टाल सकता। इसके लिए मैं विश्व से विलग हो सकता हूं, शरीर छोड़ सकता हूं, प्राण छोड़ सकता हूं, बात जीत गया। वो पिता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का उपदेश न करे, वो माता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का भजन का उपदेश न करे। किसी ने कहा कि आप महाराज जी कहते हैं नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो लोगों का उत्साह नहीं बढ़ेगा पाप कर्म करने में। तो आप ध्यान से सत्संग नहीं सुनते हैं, तब ऐसा प्रश्न आता है। जब कभी ऐसा वर्णन होता है कि तुम चाहे जितने पाप किए हो, नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, तो वहां एक जरूर बात हम कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक किया, लेकिन हे हरि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। तो हम वादा करते हैं, मेरे भगवान के वचन है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और सूक्ष्म रूप से अगर आपने ध्यान से सुना हो कि अगर आज आप कहते हैं कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, अब आज से मैं पाप बंद करके आपका नाम जप करूंगा, पक्का आप निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन कल फिर पाप जानबूझकर करते हैं तो प्लस हो जाएगा पीछे का। ध्यान से सत्संग सुनोगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। क्या नाम जापक का पापोत्साह बढ़ता है? जप करके तो देख, प्रश्न करने की जरूरत नहीं। नाम जप करके देख। हम कहते हैं नाम ही एक ऐसा है जो सर्व पाप प्रणाशनम। और देखो ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इतने में से जितने बैठे हो हमें बताना कि एकदम ब्रेक मार के हमें दिखा दो कोई कि आज से भीष्म प्रतिज्ञा है और निर्वाह करके दिखा दो। ये तो कृपालु भगवान है, कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं कि आज से हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि ब्रेक मारते मारते गाड़ी बीता दो बीता आगे खिसल जाए, वो ब्रेक मानी जाएगी, ब्रेक ही मानी जाएगी कि देख लो पहिया नहीं चला है, पर ब्रेक मारी खिसक गया एक बीता, उतने में घटना घट गई। तो जनयो गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब मन रहा है विषयी पापात्मा, ब्रक मारते मारते कोई गलती बन गई तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए। ये उसकी बात कह रहे जिसने ब्रक मारी पर चूक हो गई, ये उसकी नहीं कह रहे जो सुन के चूक करेगा। उसके लिए फिर नाम के बल से अपराध करने वाले को नामापराध लागू हो जाता है उस पर। कानून है। गुरु शिष्य का संबंध है भगवत प्राप्ति कराने से। तन मन प्राण समर्पित करके गुरुदेव की आज्ञा पे चलो, निश्चित भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा रसगुल्ला या गुलाब जामुन नहीं कि खरीद लिया ये लो भैया खा लो। उनकी आज्ञा पे चलो, भगवत प्राप्ति आपको होनी है। आपको भ्रम छोड़ना है, आपको असत आचरण छोड़ने, आपको असत चिंतन छोड़ना है, आपको भगवत चिंतन करना है। तो गुरुदेव का सारा प्रयास रहता है असत त्याग करके सत्य में स्थित करना। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत भक्ति के रंग में रंग करके मृत्यु रूपी माया रूपी फांसी से न बचा पावे। गुरु नहीं है। वह स्वजन नहीं है जो अपने संबंधी को भगवत नाम जपने का उपदेश न करे। वो पिता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का उपदेश न करे। वो माता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का भजन का उपदेश न करे। वो पति नहीं है जो भगवत प्राप्ति का उपदेश न करे, भगवत प्राप्ति का सहयोग न करे। इन सारे संबंधों की एक ही महानता है कि मुझे भजन भगवत प्राप्ति का संयोग बैठा ला जाए और इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। चाहे वो गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे मित्र हो। भगवत रसिक जी कहते हैं अगर ऐसा संग नहीं है भगवत प्राप्ति का तो सब माया का नाटक है। हमको नहीं इस माया के नाटक में फंसना। देखो भगवत प्राप्ति कैसे होती है। आपने एक जगह मान लिया कि हम सब बात तो टाल सकते हैं, अपने गुरु की बात नहीं टाल सकते। अब माया आपको नहीं परास्त कर पाएगी। बस
सब कुछ तो है, हम बड़े नीच हैं, पतित हैं सब, लेकिन अपने गुरुदेव की बात मैं नहीं टाल सकता। इसके लिए मैं विश्व से विलग हो सकता हूं, शरीर छोड़ सकता हूं, प्राण छोड़ सकता हूं, बस जीत गया। और गुरु की बात ऐसी मानी जाती है। वो कह रहे इस समय दोपहर के 12 बजे, जी बिल्कुल धूप खूब चौड़ी है, मूर्ख बना रहा है, चौड़ी धूप है। 4 बजे नहीं महाराज जी, आप कह रहे हो 12 बजे है, नहीं समय तो 4 बजे। हाँ महाराज ब्रह्म मुहूर्त का समय है। बड़ी मुंह चपुड़ी बोलते हो तो महाराज, आप बोलोगे दिन तो हम दिन को दिन, आप कहोगे रात तो हमरा, हमको मतलब नहीं दिल है कि रात। आप कह रहे हो दिल है तो हम अपनी आंखों का विश्वास नहीं मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। तुम्हें जो पसंद वही बात कहेंगे। आप आज्ञा करो, हमारा तन मन प्राण उसी मार्ग में चलेगा जिसकी आपकी आज्ञा है, बस जीत गया। इसी बात का दुरुपयोग होता है, इसी बात का दुरुपयोग होता है। वो गुरु गुरु ले जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में न चला दे। देखो हम फंसे कहां हैं, बस सूक्ष्मता से समझना। भगवत प्राप्ति किसको होती है और भगवत प्राप्ति किसको नहीं होती, बिल्कुल सरलता से हम आपको समझा रहे हैं। केवल अहंकार ही भगवत प्राप्ति में बाधक है, और उस अहंकार को गुरुदेव उल्टा सीधा दक्षिण बाएं ऊपर नीचे हर जगह से प्रहार करके चकनाचूर करते, पक्का चकनाचूर करते। अब उसको केवल, आप तो कहते थे कल की ऐसा है, आज आप कह रहे हैं ऐसा, ये प्रश्न नहीं होना। खड़े हो जाओ जी, खड़े हो गए, बैठ जाओ बैठ जाओ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ करें, ये आज ये लाओ ना। महाराज आप तो कह रहे थे कभी ये नहीं खाने, नहीं जी पाओ, कल हमने कहा था नहीं पाना। महाराज जी आपने आज कहा है कि आज पा लीजिए, पा लिए, आज अभी कहो नहीं तो नहीं। ऐसा जीतता है, ये नहीं कि आपने कल कहा था तो आज ऐसे नहीं। वचनम करिष्ये तो में, आप जैसा कहे, जीत गया। अहंकार का केवल नाश करने की लीला होती है, अहंकार का नाश। दौड़ो नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े, बैठ जाओ, बैठ, जब तक हम ना कहें तब तक यहीं बैठे रहना। उठ के एक कदम में नहीं जाना, हमें वैसे ही बैठे रहे, क्योंकि केवल बात अहंकार की हो रही है। इस अहंकार का मर्दन केवल गुरु कृपा से होता है। और जब देखते हैं ना कि ये तो अहंकार को संभाले हुए, तब फिर वो दुलार करने लगते हैं। अच्छा तो ऐसे से बहुत घाटा है, गुरुदेव हमें कभी दुलार ना करें, वो सदैव हमारे ऊपर शासन वृत्ति से रहें। उनको कभी ऐसा ना लगने पावे कि अगर हम तो अवहेलना करके हम चले। ये कभी एक साधक कह रहे थे कि हमें सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आप विनय पूर्वक कोई बात हमसे कहते हैं, तब लगता है कि आज तक हमारी ऐसी वृत्ति अभी नहीं हो पाई कि गुरुदेव अपना मानकर हमको तू संबोधन करके बात करें। ऐसे बात वो विनय पूर्वक बात करें, मतलब सम्मान पूर्वक। कहीं मेरे अंदर अहंकार है, कहीं मेरी भूख है। बोले बस ये मुझे पसंद नहीं आता जब आप विनय पूर्वक बात, कि मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप ऐसा, तब लगता है धिक्कार हमारे जीवन को। अभी तक मेरा अहंकार बकाया रह गया है, अभी तक गुरुदेव अपना नहीं माने, अभी तू कह के संबोधन नहीं करे, रे ऐसा करो। अपनापन तो तब हमें लगता है जब ये विनय हट जाती। विनय तो पर से होती है, नहीं नहीं अभी अभी गुरुदेव अपना नहीं मान। ये अहंकार की गलित वृत्ति में आता है भाव। अहंकार बहुत, यही भगवत प्राप्ति, सिर्फ भगवत प्राप्ति में मुख्य है अहंकार। और इसी की गुफा में रहते हैं काम क्रोध लोभ आदि। इसी का नाश होता है गुरु कृपा से। बस गुरु कृपा को समझना है कि वो तत्काल बदल सकते हैं, तत्काल हर तरह से चकना चूर करके चुप कौन रस बाड़े जा बोली बोई भारी। ये केवल गुरु से ही होता है। ये हमने जीवन में देखा, केवल गुरु। एक जगह यार इतना रख लो, एक जगह इतना रख लो, वो जैसे चाहे वैसे, बिल्कुल एक जगह उनकी आज्ञा पे हो जाओ। अभी 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 ये अहंकार गलित होना, ये केवल गुरु से गलित होता है। हमने अपने जीवन के अनुभव में देखा, केवल गुरु से गलित होता है अहंकार, किसी साधन से नहीं। गुरु गुरु वही है जो मृत्यु की फांसी से मुझे मुक्त करके भगवत साक्षात्कार करा दे। वही माता, वही पिता, वही संबंधी है। यदि संत महापुरुषों का संग मिल जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, और यदि कामी पुरुष का संग मिल जाए, कामिनी में आसक्त, नाना प्रकार के भोगों में आसक्त, तो बोले नरक की सर्टिफिकेट है पक्का। संग से ही
उत्तम गति होती है उस संग से ही निम्न गति की प्राप्ति होती है। महत सेवाम तो द्वार माहुर विमुक्ते, संतों की सेवा, संतों का संग, संतों की आज्ञा का पालन तो मोक्ष पदवी, भगवदानंद। और विषयी पुरुषों का संग, विषय सेवन तो कह रहे तमो द्वारम योसिताम संग संगम, ऐसे कामी नीच पुरुषों का संग नरक प्रदान करता है। कसम देने की जरूरत नहीं है, ऐसे पुरुषों का तो संग ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं हमारी दोस्ती, अरे तिलांजलि देते तुम्हारी दोस्ती को, कभी मत आना, कभी मत बुलाना, कभी संग मत करना। नीच आचरणों में फंसाने वाले दोस्त नहीं दुश्मन होते हैं। किसी को नष्ट करना उसको व्यसन दे दो, किसी को नष्ट करना उसे भोगों में फंसा दो, नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो नष्ट करने वाला दोस्त होता है कि दुश्मन होता है? ये बड़ा विचित्र माया का खेल है कि दुश्मन दोस्त बन करके आता है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तमो द्वारम योषिताम संग संगम, जो कामी पुरुष है, व्यसनी पुरुष है, व्यभिचारी पुरुष है, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का, तो हमें कभी इन ऐसों का संग नहीं करना चाहिए। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो, ये अब कहते हैं जिन महापुरुषों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है वो कैसे होते हैं? तो बोले महांतस्ते समचित्ता, सब में अपने प्रभु को देखने वाले महात्मा को महापुरुष कहा गया है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सबके हृदय में एकमात्र भगवान विराजमान, समचित्ता और परम शांता, किसी भी द्वंद्व की स्थिति में अशांत न हो। और कह रहे हैं विमन्यवः, किसी भी स्थिति में क्रोध ना आने पावे, क्रोधहीन। और सुहृदा साधो, ये सबका हित चिंतन करने वाले, सदाचार परायण, उनको महापुरुष करते हैं। जो ऐसे महापुरुषों का संग करता है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। सत्संग का मनन किया जाए, मनन से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। रोज जो सत्संग सुनते हो अगर कई बार इसे सुनो और मनन करो तो बहुत लाभ मिलेगा। सार सत्संग का, जिन प्रभु की तुम शरण में हो, यही अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, कोई अन्य आश्रय लेने की जरूरत नहीं। ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू की प्रेमाधीन है, इसलिए हम सदैव गरजते रहते हैं प्रियाजू के बल से, गोरे चरणारविंद की ठसक से रहते हैं। जिसको ये ठसक प्राप्त करनी है वो एक एक मिनट प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। भूल हो जाए तो जितनी देर भूल हो जाए उस भूल को भी समर्पित कर दे। एक एक क्षण समर्पण करने का फल मिलेगा। प्रभु की नाम में रुचि, प्रभु की लीला कथा में रुचि, इसका फल होगा। आपकी स्थिति अध्यात्म की ऊंचाई पे आ जाएगी। कभी आपको इतना आनंद आएगा कि आप लौटते लौटते हंसते रहेंगे। कभी इतना आएगा कि रुदन आ जाए, कभी नाचने का मन होगा, कभी गाने का, वो एक दिव्य उन्मादमय स्थिति। और कभी ऐसी स्थिति जिधर देखो मेरे प्रभु तो सबको दंडवत कर रहा है, स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चैतन्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम कर रहा है। यही महाभागवत स्थिति भगवान अजित को जीत लेती है। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए अपने चित्त को प्रभु में लगाओ। यही जीवन का परम सार है, इसी में परम सुख है।